I am Harsham Vishwakarma, and today I will discuss the second part of the syllabus of class 10th. And in the previous lecture I have already explained the syllabus of class 9th and class 10th. जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, जो मैंने पार्ट 1 जो अपलोड किया हुआ था, उस पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्लास 9th और 10th के जो सीबीएसई बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था। तो और उसमें मैंने आप लोगों को जो एक्सप्लेन किया हुआ था कि बेसिक जो मार्क्स एग्जाम पेपर आता है कितने मार्क्स का है, और उसमें जो रीडिंग सेक्शन होता है वो कितने मार्क्स का होता है। तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों को बता देता हूँ। और याद रखिए, जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हुआ है, प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिएगा आप लोग। प्लेलिस्ट है आप लोगों की सिलेबस के नेम से दी हुई होगी, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिए कि वहाँ पे यहाँ पे सिलेबस जो रीडिंग आता है वो आपका 20 मार्क्स का आता है, और जो कंप्लीट एग्जाम पेपर जो आप लोगों का होता है वो 100 मार्क्स का होता है। और 100 में से 20 मार्क्स जो आपके होते हैं वो इंटरनल असेसमेंट होते हैं। इसके बाद जो 80 मार्क्स का वो एग्जाम पेपर होता है वो रिटन होता है, जिसमें से मैंने आपको 20 मार्क्स का बता दिया था। 20 मार्क्स का रीडिंग सेक्शन आता है, और रीडिंग सेक्शन को मैंने आपको कुछ टिप्स भी बताए हुए थे किस टाइप से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उसमें कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टूडेंट, जिन लोगों ने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हुआ है, आप प्लेलिस्ट ओपन करके चेक कर लीजिए। सिलेबस नाम की प्लेलिस्ट है, तो आप सिलेबस चेक करके तभी आप पार्ट 2 देखिए। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए, सो दैट यहाँ पे मैं आप लोगों को मेंशन कर सकूँ। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 मैं आप लोगों को बता देता था। क्वेश्चन नंबर रीडिंग सेक्शन जो था मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। तो ये आपका रीडिंग सेक्शन हो गया था, 20 मार्क्स का हो गया था। ये आपका पार्ट 1 था। अब मैं पार्ट 2 में अगर बात करूं तो पार्ट 2 में जो आता है राइटिंग स्किल्स विथ ग्रामर। अब स्टूडेंट याद रखिएगा, ये जिस टाइप से आपके बुक्स का जो सिलेबस होता है वो सिलेबस आपका 30 मार्क्स का आता है, वैसे इसी राइटिंग स्किल्स जो आते हैं ये भी आपके 30 मार्क्स के आते हैं। अब आता क्या क्या है इस 30 मार्क्स में, याद रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर मुझे नहीं पता चलता है कि ग्रामर में आता कैसे हम डिफाइन करेंगे चीज़ों को कि हाँ ये ग्रामर की आ रही हैं। तो अब मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर जो 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 30 मार्क्स के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 3 आपका आता है, तो फर्स्ट और सेकंड तो आपके इसमें रीडिंग सेक्शन में ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 आता है, उसमें क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का एक लेटर आता है। क्या आता है स्टूडेंट, या तो एक लेटर आता है या फिर इसमें ये लोग ऑप्शन में यहाँ पे दिया जाता है आर्टिकल या फिर पैराग्राफ राइट करने के लिए आपको आता है। स्टूडेंट, ये थोड़ी सी चीज़ें टिपिकल है, मैं वो समझा देता हूँ कि क्या आता है और किस टाइप से आपको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे जो लेटर आता है, लेटर जिस टाइप से आप राइट करते हैं, फॉर्मल लेटर जो होते हैं आप लोगों को 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है फॉर्मल लेटर होता है, और सेकंड होता है इनफॉर्मल लेटर। अब अभी तक जो एग्जाम पेपर की बात करूँ तो जनरली जो एग्जाम पेपर में आता है वो एडिटर के लिए आता है। आपके पास क्या आता है, एडिटर के लिए आता है, जनरली एडिटर के लिए आता है। जैसे आपके लोकल एरिया में कोई भी प्रॉब्लम्स है, म्यूनसिपालिटी को लेकर कोई प्रॉब्लम्स है, उनको लेके आपको अपने से सीनियर पर्सन को कोई ना कोई लेटर राइट करना होता है। ये आपको लेटर दिया जाता है फॉर्मल और इनफॉर्मल में से। अब यहाँ से अब मैं बात की, और ये जो आता है ये आपका 8 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है स्टूडेंट, 8 मार्क्स का आता है। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। अब इसके बाद जो सेकंड जो क्वेश्चन होता है इसको थोड़ा सा चीजें समझिए। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपको राइट करना होता है 100 to 150 वर्ड में लिखना होता है। कितने वर्ड में स्टूडेंट, 100 to 150 वर्ड में ये आपको लिखना होता है। अब इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि किस टाइप से करते हैं। अब ये तो आपको लेटर स्टूडेंट सभी को पता होगा, क्योंकि स्टूडेंट क्लास अगर पीजी से बात करें तो पीजी से ही बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है कि हाँ लेटर होता है। सॉरी, पीजी से तो बेसिक नहीं बताया जाता, बट अगर मैं बात करूँ 6 से, तो जनरली स्टूडेंट्स को 6 to 8 में जनरली बता दिया जाता है कि हाँ लेटर क्या होता है। तो मैं ये चीज़ अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस मैंने आपको अभी बताया हुआ है कि लेटर आता है, वो भी जनरली एडिटर के लिए आता है या फिर किसी भी चेयरपर्सन के लिए आएगा, चेयरमैन के लिए आएगा, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए आ जाता है। अब बात करते हैं आर्टिकल। आर्टिकल में एक टॉपिक मान लेता हूँ पॉपुलेशन।
जैसे आपको पॉपुलेशन पे एक आर्टिकल लिखने के लिए आ जाता है या फिर एक पैराग्राफ लिखने के लिए आ जाता है, इस चीज़ को समझिए होता क्या है। आर्टिकल जो ए एन दा होता है ये वो आर्टिकल नहीं होता है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल का मतलब होता है किसी एक टॉपिक के बारे में एक जानकारी लिखना। क्या लिखना? जानकारी लिखना। तो वहाँ से एक आर्टिकल आपको लिखना होता है 100 to 150। और याद रखिए जो आर्टिकल होता है ये रियल इवेंट होती हैं, ये आपकी स्टोरी की तरीके से आप इसमें फेक इवेंट नहीं ऐड कर सकते हो। तो स्टूडेंट समझ में आया थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे आपको पॉपुलेशन के बारे में कुछ लिखना है, पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज हो रही है, तो क्या लिखोगे? रियल इवेंट ही तो लिख पाओगे उसमें। ऐसा तो है नहीं कि आप उसमें कोई भी फेक न्यूज़ लिख दो, कोई भी फेक इवेंट लिख दो कि हाँ सर ये इस वजह से हो रहा है, हाँ सर। तो वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं ये आपको रियल इवेंट लिखनी होती है, रियल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। ये बात समझ में आया स्टूडेंट आपको? तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये आपका लेटर आता है, या फिर ऑप्शन में आपको आर्टिकल और पैराग्राफ दिया होता है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके साथ में बात करूं ये आपका जो आता है 100 to 150 वर्ड में आपको राइट करना होता है। और अगर मैं बात करूं लेटर के पैटर्न की, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा हाउ टू राइट अ लेटर, और इसका जो बेसिक पैटर्न है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो स्टूडेंट अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई वो समझ में आई या नहीं आई, आप फास्ट कमेंट करके बताइए। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें आपकी 40% मार्क्स ग्रामर के होते हैं। किसके होते हैं? ग्रामर के होते हैं। और जो रिमेनिंग होते हैं वो आपके कंटेंट आपने क्या लिखा हुआ है, पैटर्न आपका क्या है, इस पर डिपेंड होते हैं। तो याद रखिए 40% मार्क्स आपके ग्रामर पर ही बेस्ड होते हैं। आपने किस किस का यूज़ किया, पैसिव वॉइस का यूज़ किया है, डायरेक्ट एंड राइट का यूज़ किया है, नहीं करा है, या किस टाइप से आपने आर्टिकल्स का यूज़ किया, ए एन दा का यूज़ किया है, किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ किया है, रॉन्ग यूज़ किया है या फिर राइट यूज़ किया है, तो वहाँ पर इस टाइप की चीज़ें आपको मिलती हैं। तो स्टूडेंट ये आपका याद रखिए हर एक क्वेश्चन में 40 से 30% की मार्क्स आपके ग्रामर बेस्ड होते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट। अब हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर ये आपका हो गया 3, ये आपका 8 मार्क्स का आता है। और वर्ड कितने लिखने होते हैं स्टूडेंट? 100 to 150 वर्ड्स में इसको लिखना होता है। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका आता है 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लिखनी होती है एक स्टोरी। क्या लिखनी होती है स्टूडेंट? एक स्टोरी राइट करनी होती है। स्टूडेंट किसी को भी अगर डाउट है ये स्टोरी किस टाइप से मैं बता देता हूँ। फर्स्ट तो मैं बात करता हूँ, स्टोरी आती है 10 मार्क्स की। कितने मार्क्स की आती है स्टूडेंट? 10 मार्क्स की आपकी स्टोरी आएगी। स्टोरी में 2 टाइप से आते हैं। कई बार फर्स्ट ऑप्शन आता है पिक्चर स्टोरी, कई बार पिक्चर स्टोरी आ जाती है। आपको पिक्चर दे दी जाएगी और उस पिक्चर को देख के एक स्टोरी बनाने को मिल जाएगी आपको। मैं अभी एग्जांपल बता दूंगा किस टाइप से बनानी है। सेकंड में यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, कुछ वर्ड पावर दिए जाते हैं, कुछ वर्ड्स दिए होंगे, उसके अकॉर्डिंग स्टोरी आती है। क्वेश्चन नंबर 3, एक पैराग्राफ दिया होगा, वो भी इनकम्प्लीट। कैसे? स्टार्टिंग दी होगी किसी भी स्टोरी की। आपको इन 3 में से जनरली ये तो आपकी पैराग्राफ की तो आती ही है, ऑप्शन में या तो ये आ जाती है या फिर ये आ जाती है। तो ये आपकी पैराग्राफ स्टोरी तो फिक्स है, पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको स्टोरी राइट करनी होगी। अब एग्जाम्पल में बताता हूँ कैसे। सपोज कहीं पर मैं पिक्चर स्टोरी एग्जाम्पल बता देता हूँ कैसे करें। बेटा आप लोगों से मैंने लास्ट टाइम भी कहा था स्टूडेंट्स, देखिए मेरी जो पेंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए बनाने के लिए। तो ये मत कहिएगा सर आपने कैसी बना दी। ये देखिए ये मैंने एक पिक्चर बना रहा हूँ, यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, एक मैं यहाँ से पिक्चर बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ स्टूडेंट? एक मैं पिक्चर बना रहा हूँ। तो आई थिंक सही नहीं बना, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ, लीजिए। ओके ये आपका पिक्चर हो गया। और इस पिक्चर पे एक क्रो बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? क्रो बैठा हुआ है। ओ सिट, इस टाइप से मान लीजिए कोई भी क्रो बैठा हुआ, उसकी एक चोंच है और ये मान लीजिए क्रो बैठा हुआ है। ठीक है, ये आपका क्रो बैठा हुआ है। अब यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर डाले हुए, कोई भी छोटे छोटे स्टोन्स डाले हुए हैं और इसमें पानी इतना भरा हुआ है। अब इस टाइप से आपको एक इसकी स्टोरी दी जाएगी, आपको पिक्चर स्टोरी हो जाएगी। तो अब इस स्टोरी को देख के आपके माइंड में क्या स्टोरी आती है? आपको ये स्टोरी अपने अकॉर्डिंग बनानी होती है कि हाँ इस स्टोरी में क्या क्या हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग आपको फ्रेम करना। साथ साथ में टाइटल और मोरल भी लिखना होता है। टाइटल और मोरल भी लिखना होता है। टाइटल क्या होता है ये समझिए।
किसी भी स्टोरी में आप जिस टॉपिक के बारे में लिख रहे हो, जिस टॉपिक के बारे में स्टोरी लिखना चाह रहे हो, उस स्टोरी का रियल टॉपिक क्या है, किसके बारे में लिखोगे। तो मान लीजिए यहाँ पे एक थर्स्टी क्रो है, क्या है ये थर्स्टी क्रो है, दिखाई समझ में आ रहा होगा ये सभी को। तो यहाँ पे थर्स्टी क्रो एंड मोरल, मोरल की मैं बात करूँ, इससे आपको क्या सीख मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं इससे आपको क्या सीख मिलती है, क्या चीज़ें इससे आपको लगती हैं आपकी लाइफ में अच्छाई कर सकती है, आपकी लाइफ में बेनिफिशियल होंगी, लाभकारी होंगी, तो वो चीज़ आपको लिखनी होती है। अब वर्ड्स कैसे दे देगा, तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट आपका। इसके बाद मैं बात करता हूँ अब वर्ड्स की, जैसे उन्होंने दे दिया वर्ड्स में क्रो, थर्स्टी, पिक्चर, इसके बाद स्टोन्स, सडनली, इस टाइप की कुछ वर्ड दे दिए और आपको अब स्टोरी बनानी है। तो आपको पता है 100 भी यहाँ पे ले लेता हूँ, कुछ वर्ड हैं जो फिक्स हैं, तो इस टाइप के वर्ड दिए होंगे, तो इस टाइप से आपको एक स्टोरी लिखनी होगी। एंड नेक्स्ट, एंड इसमें मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे जो पैराग्राफ है, जैसे स्टोरी स्टार्ट होती है, देयर वॉज अ क्रो, द क्रो was very thirsty, suddenly he saw a picture। अब यहाँ पे देखिए इस टाइप से स्टोरी दी, इस टाइप डॉट लगाओ। अब आपको इस स्टोरी को कंप्लीट करना। तो स्टूडेंट ये बात आपको समझ में आई कि इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को कैसे करना होता है। किसी भी स्टूडेंट में कोई भी डाउट है स्टूडेंट, आप खास कमेंट जरूर करिएगा इसके बारे में कि हाँ सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है या फिर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। ओके स्टूडेंट, ये आपको समझ में आया या नहीं आया, एक बार मैं आप लोगों के कमेंट चेक कर लेता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो। ओके, आई थिंक अभी किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ऐसा कोई कमेंट नहीं आया हुआ जिससे कि मुझे उससे एक्सप्लेन करना पड़े। ओके स्टूडेंट, तो ये चीज़ आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको कैसे करना होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें दी होती हैं। एंड याद रखिएगा इस स्टोरी में भी आपको टाइटल और मोरल जरूर लिखना होता है, टाइटल और मोरल जरूर लिखना होता है। अदरवाइज याद रखिएगा कई बार क्या होता है, जो मार्किंग स्कीम होती है उसमें 1 मार्क्स के आपके टाइटल और मोरल होते हैं जो फिक्स होते हैं, और ग्रामर तो आपकी कंटिन्यू चलती है, उसके साथ में 40 मार्क्स की आपकी ग्रामर होती है। तो ये स्टूडेंट आपको समझ में आया। अब इसके बाद समझिए आता क्या है। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है ये समझिए। क्वेश्चन 3 और 4 आप लोगों का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। क्या आते हैं स्टूडेंट? फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ये जो होते हैं ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिंटैक्स, इनके बेस्ड होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच आप सब लोगों को पता है एरर क्या होती है, ऑप्शन दे देंगे वो लोग फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। आर्टिकल, प्रीपोजिशन, इनके अकॉर्डिंग फिलिंग के लिए ऑप्शन आते हैं 4। और ये क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव। कैसे होते हैं स्टूडेंट? ऑब्जेक्टिव होते हैं। समझ में आया या नहीं आया? तो इस टाइप से आपके 4 क्वेश्चंस होते हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उनको आपको आंसर देना होता है। इसका मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूँ इसको कैसे करना होता है। जैसे आई एम एफ्रेड स्पेस हिम, ऑप्शन में यहाँ पे दे देता हूँ टू विथ सी फॉर और डी ऑफ। अब इसमें से आपको इस टाइप से 4 ऑप्शंस दिए हुए, इस टाइप से 4 क्वेश्चंस आपको दिए होते हैं और ये 4 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है स्टूडेंट? 4 मार्क्स का आता है। नेक्स्ट, अब हम इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है यहाँ पर,
यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है वो ऑफ है। क्या है स्टूडेंट, इसका जो ऑप्शन है ऑफ आंसर है। तो ये कुछ स्टूडेंट ने चेक किया होगा तो कुछ को आंसर राइट लग रहा होगा, कुछ को लग रहा होगा सर रॉन्ग भी है। तो याद रखिए एफरेट के बाद फिक्स प्रीपोजिशन होता है, ऑफ आता है। तो स्टूडेंट ये मैं प्रीपोजिशन के टॉपिक में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप से ये क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्वेश्चन आता है। समझ में आया स्टूडेंट? अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप फास्ट कमेंट करके बता दीजिएगा। एंड अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर जो 6 आता है स्टूडेंट, ये आता है एडिटिंग से। किससे आता है स्टूडेंट? एडिटिंग से, एरर एंड करेक्शन से। कैसे में आता है, एक मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा जो मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा देयर इज द क्रो, देयर इज द क्रो, यहाँ पे लिख देता हूँ the crow was very thirsty। यहाँ पे थर्स्ट दे देता हूँ। सडनली he sees a picture। Suddenly he sees a picture and he wanted to drink water। wanted to drinking water। अब ये आपको 4 लाइन दी हुई है, इस टाइप से आपको राइट। अब यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया होता है, यहाँ पे एरर करेक्शन लिखा होता है। अब यहाँ पे आपको पैराग्राफ फर्स्ट में एक एरर फाइंड करनी होती है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। जिसके सामने लाइंस दी होती है उसकी आपको जो फॉल्ट्स हैं उनको राइट करना हो। इसमें मैं बात करता हूँ देयर इज अ क्रो, देयर इज अ क्रो। यहाँ पर इसमें दो फॉल्ट हो गए हैं स्टूडेंट्स। देयर वॉज होगा, यहाँ पे क्या होगा, देयर वॉज द क्रो। अब यहाँ पे जो बात हो रही है देयर वॉज द क्रो, इसको समझिए। एक कौवा था, तो एक कौवा क्या तुम उसको पहले से जानते थे? नहीं जानते थे। तो यहाँ पर जो चीज़ है ये द है, ये द क्या है, एरर है, और यहाँ पर ए हो जाएगा। ये मैं आपको सिंटैक्स वाले टॉपिक में अभी आगे जो मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे कि जो सिंटैक्स की नाउन की सीरीज मैंने कंप्लीटली अपलोड की हुई है, तो मैं वहाँ पर इस टाइप से अपलोड कर रहा हूँ, और उसमें मैं आपको आर्टिकल का एक टॉपिक है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं द क्रो। अब ये जो क्रो था ये अभी अनजान था। क्या था? अनजान था। अब हम इस क्रो के बारे में जान चुके हैं, तो ये क्या हो गया, द क्रो। ये वही क्रो है जिसको हमने, जो वहाँ पर था, देयर द क्रो वॉज वेरी थर्स्ट। क्रो थर्स्ट नहीं होता, वो थर्स्टी होता है। तो यहाँ पर थर्स्ट की जगह पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, थर्स्टी हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्स्ट की जगह पर थर्स्टी हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट कोई भी डाउट हो कमेंट करके फास्ट पूछिएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट ही सीज। अब सडनली अचानक से ही सीज, वह देखता है, वह देखता नहीं, उसने देखा। ही सॉ, क्या होगा, ही सॉ एक पिक्चर। उसने क्या देखा, सीज का क्या हो जाएगा, शॉ, क्या हो जाएगा, शॉ। अचानक ही उसने, पास्ट की स्टोरी है, प्रेजेंट में नहीं लिखेंगे ना। सडनली ही सॉ अ पिक्चर, ही वांटेड टू ड्रिंकिंग वाटर, वांटेड टू ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ पर टू के बाद मैंने वर्ब का एक टॉपिक पढ़ाया हुआ था स्टूडेंट, इन्फिनिटिव, याद होगा आप लोगों को। एक वर्ब के बाद जब दूसरी वर्ब लगती है तो या तो ये डायरेक्टली जीरंड होती है, और जीरंड के लिए टू नहीं लगाया जाता है। ये क्या है, इन्फिनिटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, ड्रिंकिंग की जगह क्या होगा स्टूडेंट, ड्रिंकिंग की जगह हो जाएगा ड्रिंक। समझ में आया स्टूडेंट या नहीं आया? तो इस टाइप की ये बहुत ही छोटी एरर थी। इस टाइप को से आपको एरर्स के फाइंड करने थे, आंसर्स राइट करने थे। ये समझ में आया या नहीं आया स्टूडेंट आपको? तो इस टाइप्स की मैं एरर और करेक्शन अभी कंटिन्यूसली करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ। ये आपका 4 मार्क्स का आता है स्टूडेंट।
कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का। अब इसके साथ साथ एक चीज समझिए, ये तो 4 मार्क्स का आता है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 होता है इसको समझिए। ये अभी आपका सिर्फ ग्रामर सेक्शन ही चल रहा है स्टूडेंट, और ये जो मार्क्स होते हैं मैंने जो अभी तक बताया ये सारे स्कोरिंग मार्क्स होते हैं। तो 4 मार्क्स आपकी जो फिलिंग होती है, 4 मार्क्स आपके जो एरर करेक्शन होते हैं, ये 8 मार्क्स आपके अगर कम होते हैं तो डायरेक्टली 100 आपके 80 में से 72 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 72। अभी तो 4 ही कम हुए हैं। इसको समझिए, ये मीन्स क्यों ये स्कोर, ये आपके जो मार्क्स होती है स्कोरिंग मार्क्स होती है, ये अगर गलत हो जाते हैं तो परसेंटेज अपने आप डाउन हो जाती है। और स्टूडेंट कहते हैं नहीं सर ये प्रॉब्लम नहीं होती। आपका अगर ये पार्ट गलत हो गया है, इसके साथ साथ अगर आपके एग्जाम में लॉन्ग आंसर दिया हुआ है, पैराग्राफ रॉन्ग हो गया 1-2 क्वेश्चंस, और या फिर आपने जो आर्टिकल लिखा, स्टोरी लिखी, उसमें कुछ रॉन्ग हो गया, आपने चीज़ें गलत लिख दी, वहाँ पे रॉन्ग, तो मान लीजिए अगर 2 मार्क्स भी कम हो रहे हैं तो 4 मार्क्स ये कम हो, 4 3 12 ये हो गए आपके मार्क्स। तो इस टाइप से मार्क्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं और वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। समझ में आया स्टूडेंट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो रीअरेंजिंग का आता है। क्या आता है स्टूडेंट? रीअरेंजिंग का। रीअरेंजिंग के साथ अभी तक 2 टाइप से क्वेश्चन आते थे। नरेशन के बेस्ड आते थे आपके। किसके बेस्ड? नरेशन बेस्ड अभी आते थे। बट जो प्रीवियस क्लास थी, जो प्रीवियस अगर मैं बात करूँ 2019 और 20 में, 19 और 20 में रीअरेंजिंग आई थी। अगर मैं बात करूँ 18 और 19 की, 18 और 19 की, तो उसमें ये आया हुआ था। वो कैसे, दोनों में बता दूंगा वो कैसे आया हुआ था, ये कैसे आया हुआ था। और रीअरेंजिंग देखिएगा स्टूडेंट, बहुत अच्छी रीअरेंजिंग आती है। ऐसा नहीं है कि रीअरेंजिंग के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज़्यादा लूज आते हैं स्टूडेंट्स। रीअरेंजिंग के क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ रीअरेंजिंग का। सो want sorry she wants he a movie। इसका रीऑर्डर करके बताइए कौन से स्टूडेंट्स का रीऑर्डर करेगा, फास्ट करिए। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को रीऑर्डरिंग कैसे करी जाती है। अगर फिर भी डाउट है आप कमेंट जरूर करिए स्टूडेंट। अब हम इसके बाद बात करते हैं। तो ही, अब आपको मैं बताया सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ईजी है, मैं थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ। ही वॉन्ट्स, इन्फिनेटिव के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों, यहाँ पे एक 2 वर्ड और है। इन्फिनेटिव के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को बताया हुआ था टू सी, ही वॉन्ट्स टू सी अ मूवी। तो इस टाइप से आपकी रीऑर्डरिंग का क्वेश्चन आता है। और ये मैंने, अगर आपको याद रखिए रीअरेंजिंग में प्रॉब्लम होती है तो मैंने रीअरेंजिंग की एक प्लेलिस्ट अपडेट की हुई है, बहुत अच्छा है। उसमें एक्सएमएल लेसन भी करूँगा मैं, तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा स्टूडेंट। अगर किसी को कोई भी डाउट हो रहा है आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, हाँ सर मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। अब इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और आता है, वो समझिए। रीअरेंजिंग के साथ जो नरेशन वाला क्वेश्चन है वो आता कैसे, ये समझिए। इसी के साथ में आता है, कहीं उसकी या तो रीअरेंजिंग आ जाती है तो नरेशन, कुछ भी आ सकता है, वो डिपेंड नहीं होता है। अब इसको समझिए थोड़ा सा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रवि, हाउ आर यू, हाउ आर यू। सो श्याम, आई एम फाइन। रवि, वेयर आर यू गोइंग। इसमें एक और लिख देता हूँ, हैव यू met रवि, हैव यू met रवि, सॉरी नॉट रवि, राज। हैव यू met राज। रवि, अब यहाँ पे श्याम बोल रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको पैराग्राफ दिया हुआ। अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इसके, यहाँ पर लिखा होगा जो क्वेश्चन होगा, रवि आस्क्ड,
यहाँ से एक चीज़ और समझ, तरीका जो होता है स्टूडेंट आते कैसे हैं। श्याम मैट रवि मैट श्याम एंड आस्क्ड, बस यहाँ से ये ऑप्शन खाली छोड़ देंगे यहाँ तक। नेक्स्ट यहाँ से श्याम रिप्लाइड, फिर ऑप्शन यहाँ खाली छोड़ दिया जाएगा यहाँ तक। यहाँ से नेक्स्ट आ जाएगा रवि इंक्वायर्ड ऑफ हिम वेयर, यहाँ तक सी हो गया एंड श्याम 1 2 3 और 4। यहाँ से नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन मैं मान लेता हूँ एंड आस्क्ड, यहाँ तक आस्क्ड इफ, फिर यहाँ से ऑप्शन, ठीक है, ये हो गया 4। इसके बाद श्याम और यहाँ से ऑप्शन। अब ये आपके पास 4 और 5 ऑप्शन आ जाते हैं, इनमें से एनी 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, कोई भी 4 सही हो जाने चाहिए। अब इसको याद रखिए कौन सा स्टूडेंट आंसर देता है, फास्ट कमेंट करिए कि इन क्वेश्चंस का आंसर कौन सा स्टूडेंट देगा, क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट सभी ने पढ़े हैं, सभी ने डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़े होंगे अभी तक, बट ये इस टाइप से एग्जाम में आता है, ये आप कैसे सॉल्व करोगे। और एग्जाम में ये आता है गारंटीड है, या तो आपके पास रीअरेंजिंग आती है, या तो रीअरेंजिंग आती है, या तो आपका ये आता है क्वेश्चन। अब इसको मैं बताता हूँ करते कैसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कमेंट करिए, सेकंड का कमेंट करिए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, देखते हैं कौन सा स्टूडेंट कमेंट करता है। मैं जल्दी से चेक कर लेता हूँ। ओके, जैसे कि अभी कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, बट आप लोग एक काम करिए, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं कमेंट किया हुआ है वीडियो को पॉज कर लीजिए। याद रखिए स्टूडेंट, अगर आप कमेंट करते हैं तो कमेंट करने के साथ आपको एक बेनिफिट क्या मिलता है, आपको वो क्वेश्चन रट जाता है। क्या होता है, वो क्वेश्चन रट जाता है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको अगर कोई भी इस टाइप से एक्सप्लेन कर रहा है तो क्वेश्चन का आंसर राइट जरूर किया करिए। चलिए एक्सप्लेन करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। रवि ने पूछा, रवि मैट श्याम, ठीक है, रवि श्याम से मिला, ठीक है, मान लिया, और पूछा हाउ आर यू, तुम कैसे हो। अब आप लोग ये जानते हो जब WH टाइप सेंटेंस होते हैं, कैसे सेंटेंस WH टाइप, याद रखिए जिन्होंने सेंटेंस वाली सीरीज नहीं पढ़ी पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज मैं जब डायरेक्ट पढ़ाऊंगा तो मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। आस्क्ड, और यहाँ पे सेंटेंस आ जाएगा हाउ, ये जो यू है ये ही हो जाएगा क्योंकि ये इसने श्याम से पूछा है। हाउ ही वॉज, समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे ये आस्क्ड दिया हुआ है, तो हाउ ही वॉज समझ में आया। थोड़ा सा चीज़ है, डायरेक्ट वाला सेंटेंस सेम इस टाइप से है, ये मैं जब डायरेक्ट का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। श्याम रिप्लाई, अब श्याम ने रिप्लाई किया दैट, क्या कहा, दैट आई एम फाइन, तो मतलब इसका यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा दैट ही वॉज फाइन। समझ में आया स्टूडेंट, ही वॉज फाइन, ये बात समझ में आई या नहीं है यहाँ तक। इसके बाद रवि इंक्वायर्ड ऑफ हिम, अब रवि ने उससे इंक्वायरी की, वेयर आर यू गोइंग, इंक्वायर्ड ऑफ हिम वेयर, ये हो जाएगा आपका ही वॉज गोइंग। समझ में आया स्टूडेंट या नहीं आया, यहाँ तक उसने पूछ लिया। एंड आस्क्ड, और फिर पूछा, पहले इंक्वायरी की और ये भी पूछ लिया, क्या तुम राज से मिले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैड मेट राज। ये बात समझ में आई स्टूडेंट, ये आपका सेंटेंस था, इस टाइप से यहाँ चेंज हो गया। ये डायरेक्ट का टॉपिक है, वो डायरेक्ट के टॉपिक में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पे लास्ट टॉपिक, ये नो दिया हुआ, श्याम ने सिर्फ नो रिप्लाई, अब इसका कैसे बनाओगे, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ। अगर नो दिया हुआ है, क्या दिया, नो, तो डायरेक्टली क्या करोगे, एक यहाँ पे एक वर्ड है, यहाँ पे बट लिखा होगा, बट श्याम रिप्लाइड इन नेगेटिव, अगर यहाँ पे यस लिखा होगा तो यहाँ पे एफर्मेटिव हो जाता है। क्या आ जाता है स्टूडेंट, एफर्मेटिव। तो समझ में आया आप लोगों को कि ये आपका जो क्वेश्चन आता है ये आपका थर्ड पार्ट होता है, सेकंड पार्ट होता है, सॉरी, उसमें क्वेश्चन नंबर जो होता है वो रीअरेंजिंग आती है, या तो आपके पास नरेशन आता है। तो किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके फास्ट बताइए कि हाँ सर मुझे ये डाउट है, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो स्टूडेंट आपको ये चीज़ें समझ में आई या नहीं आई,
या किसी भी स्टूडेंट का कोई भी इस तरीके का डाउट है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आप दोबारा चेक कर लेना आप लोग। तो स्टूडेंट अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर जो आपका पार्ट 2 आपका जो कंप्लीट हो गया, ये आपका पार्ट 1 होता है, या फिर इसको सेक्शन 1 कह सकते हो आप। ये आपका सेक्शन 1 होता है जिसमें रीडिंग आता है 20 मार्क्स का आता है। सेक्शन जो 2 आता है, ये सीबीएसई बोर्ड की मैथ्स में बात कर रहा हूँ, ये आपका राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, ये आपका राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर होती है। ये आपका जो आता है ये आपका 30 मार्क्स का आता है। तो समझ में आया स्टूडेंट कि ये पार्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी पार्ट की वजह से आपका ये वाले इस वाले पार्ट में मार्क्स आते हैं। एंड इसके बाद जो सेक्शन सी आता है, सेक्शन ये आपका ए सेक्शन, ये बी सेक्शन और ये सी सेक्शन। सी सेक्शन जो आता है इसमें आपकी लिटरेचर आती है, टेक्स्ट बुक जो होती है आपकी टेक्स्ट बुक, ये आपकी टेक्स्ट बुक आती है, वो 30 मार्क्स की आती है। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, याद रखिएगा स्टूडेंट। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि स्टूडेंट आपको आज का जो सिलेबस का लेक्चर मैंने अपडेट किया हुआ है आप लोगों के लिए कैसा लगा, क्योंकि अगर आप अपना कमेंट बताते तो मुझे पता चलता है कि हाँ मैंने आप लोगों के लिए चीज़ें अच्छी बनाई हैं, या मैंने क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए बनाई। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिए, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर करिए, जिससे कि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सभी स्टूडेंट्स के पास, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।